बालकृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। भगत जी महाराज जी जय। कान जी गुरु जी की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज आप सब भगवत स्वरूप आपके मन और मस्तिष्क समस्त अंगों में भगवान नाम संकीर्तन का समावेश है। आप सब भगवत स्वरूप हैं। आप भगवत स्वरूप इस प्रकार से आप ही आयोजन करता है, आप ही सुनने वाले हैं और आप ही सब श्री भगत जी को माध्यम बना करके और इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं और सुनाते भी हैं। इस मनुष्य योनि का कितना भाग्य है जो देवता भी इसके लिए तरसते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य योनि। ये मनुष्य योनि ही शाश्वत नारायण का स्वरूप है। स्वयं नारायण जब प्रकट हुए, देव नारायण प्रकट हुए तो शाश्वत स्वरूप में ही हुए। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य योनि। प्रिय भक्तों, आप सब आयोजन करता कितने जन्मों के पश्चात इस धरती पर आए, कितने जन्मों के बाद इस मनुष्य योनि में आए और कितने ही जन्मों के बाद मनुष्य योनि में आकर के भी हम सत्संग में आए। नारद पांचरात्र में भगवान कहते हैं कि नारद जी, मैं तो वैकुंठ में बसता हूं, वैकुंठ में नहीं बसता हूं, और मैं योगियों के हृदय में बसता हूं। मैं कहाँ बसता हूं? मद भक्त यत्र तत्र कीर्तियत नामः। हे नारद जी, मैं वहां बसता हूं, वहां निवास है मेरा, जहां मेरे भक्त मेरा यत्र तत्र जगह जगह निवास करते हैं, जगह जगह रहते हैं और जगह जगह मैं वहां निवास करता हूं। ऐसा नारद पुराण में भगवान ने कहा है। और हम आपकी क्या भक्ति की प्रशंसा करें, आप सब लोगों की और माताओं की। अभी व्यास जी महाराज ने कहा किसी भक्त के लिए किसी भक्त ने जो संस्कृत के उद्भट विद्वान, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तो भगवान से कहा, प्रभु आप तो हमारे मालिक हैं, आपको हम क्या कहें कि आप क्या काम करोगे। तो भगवान ने कहा, मैंने मेरा काम निश्चित कर लिया। क्या कर लिया है प्रभु? बोले, मैं आने जाने वाले ऋषि मुनि महात्मा जो वहां
महान व्यक्ति होते हैं वो इसीलिए पूजनीय होते हैं। भगवान की पूजा इसलिए ही होती है कि वो भगत की पत्तल उठा लेते हैं, जूठन उठा लेते हैं। और तो और जूठन उठाना तो बड़ी बात, बहुत छोटी बात है। जो आपने भागवत में सुना था कि जब कन्हैया और सब ग्वाल वाल मिलकर के कलेवा छीका, पहले बूढ़े बूढ़े बाबा बैठे हैं यहाँ। पहले आप लोग बकरी में जाते थे, मेरे जैसे साधु गायों में जाते थे, ग्वाल बन करके जाते थे, भैंसों में जाते थे। भैंस गाय वाले तो घर पर यदा कदा भोजन कर जाते थे। क्यों? गाय भैंस पहाड़ में ऊपर नहीं चढ़ पाती है, परंतु बकरियों के जो ग्वाल हैं उनको तो अभी भी पहाड़ की चोटी पर ही रोटी ले जानी पड़ती है, वहीं ताती ताती रोटी। क्यों? वो पहाड़ से उतरे वापस जाए, जब तक तो हिंसक जानवर मार वगैरह खा जाए बकरियों को। इसलिए ऐसे भगवान है हमारे, उनको याद करें कि मन सुखा तन सुखा। ये ग्वाल एक दिन कहने लगे, सीदामा नाम का एक सखा था, पंडित था, वो थोड़ा सा ऐसे चलता था। तो भगवान से बोला, देखो कन्हैया, तुम बड़े आदमी हो और बढ़िया बढ़िया मिठाई लाते हो, टिप्पन, आज की भाषा में टिप्पन कह दे, ब्रज भाषा में छीका कह दे, और तो कलेवा की रोटी कह दे। कलेवा की रोटी, दोपहर की रोटी वह ठीक नहीं दे रहा, जो बच्चों को भूख लगेगी, ये बच्चों को कहीं यमुना पार ले जाएंगे, तो अपनी अपनी माताओं, उनकी खुद की माताएं वो छीका दोपहर की रोटी उनको दे देते, ब्रज की ग्वाल। तो एक दिन बंसी भट्ट के पास में बैठे, तो सीदामा ने कहा, कन्हैया, सीदामा जानता, कन्हैया, ए कन्हैया, हाँ भैया, अरे तेरी माँ है ना, बहुत अच्छे माल बनाती है, नेक हमें तो दियो। तो थोड़ा दिखा तो सही, भगवान ने लड्डू दे दिया। सीदामा खाने लगा, तो बोले, देख सीदामा, मैंने तेरे को लड्डू दे दिया, अब तू भी तेरी माँ का जो भोजन बनाया मेरे को दे। जबरदस्ती ले लिया, भगवान ने अपने मुंह में डाल दिया। अब बोला, तू मेरे मुंह में मेरा भोजन डाल दिया, सुन, अब तेरा जूठन खाऊंगा मैं। सीदामा बोला, वह भगवान अपनी जूठी नहीं देना चाहते थे, पंडित थे ना, ब्राह्मण था, नहीं जाना, मर्यादा अवतार होते हैं, और नहीं तेरी जूठन तो मेरे को लेनी ही पड़ेगी। बोले, भाई बात तो ये है सीदामा, यदि तू मेरी जूठन लेता है तो पहले तेरे को जूठन देनी पड़ेगी, तू ब्राह्मण है ना, तो तेरी जूठी देनी पड़ेगी। अब तो फंस गया सीदामा, ना नुकर करने लगा। तो भगवान ने सीदामा का गला पकड़ा और उसके मुंह से जबरदस्ती निकाल के अपने मुंह में उस ब्राह्मण का प्रसाद। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? जो भगवान के मुंह का झूठा प्रसाद चिड़िया अपने बच्चे को देती तो जरूर है, चुग्गा लाला करके, छोटे छोटे बच्चों में माताओं ने देखा भी होगा। चाहे कागला हो, कुत्ता हो, कोई भी हो जानवर, अपने बच्चों को पालते हैं तो अपना जूठा उसको खिलाते हैं, परंतु उसके मुंह से वापस नहीं निकालते।
जूठा, उसका जूठा अपना जूठा तो दे देते, परंतु ऐसे उसका भाग नहीं खाता वो नीचे, तो ऐसे निकाल के जबरदस्ती भगवान अपने मुंह में डाल देते हैं। तो सारे ग्वाल बाल ब्रह्मा जी, बड़ी लंबी कथा थी, आपने सुनी है। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख करके और मोहित हो गए भगवान की माया से। आपने सुनी है, पहले बछड़ों को बंद किया, फिर ग्वाल बालों को बंद किया, और फिर वो रोटी और टिप्पण थी उनको भी चुरा लिया स्वयं जगत ब्रह्मा जी ने। और फिर भगवान ने अपना सार्वभौम योग व सार्वभौम सत्ता दिखाई, स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। इसलिए बताओ ऐसा भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे सुखदेव कहाँ मिलेंगे? जो जहाँ मिलेंगे भागवत कथा के आचार्य सुखदेव जैसे कहाँ मिलेंगे? और भगत जी जैसा हमें माध्यम कहाँ मिलेगा? बड़े बड़े शहरों में ज्ञानी लोग कथा करते हैं और ज्ञानी लोग कथा करवाते हैं, परंतु वृंदावन की गुजरियों में कथा तो केवल भगत जी करा सकते हैं, राजा परीक्षित बनकर। और सुखदेव जैसे हमारे शास्त्री जी ही कथा कर सकते हैं। नहीं तो जीजी और हे माताओं पिता तुल्य भक्तों, हे भगवत स्वरूप भक्तों, आप तो टीवी में भलाई देख ले भजन और उन कथाकारों को भाई ये छोड़ी कि टीवी का सारा चिपकी रहेगी के कर को धंधों को करने के, हाँ ये सारे दिन टीवी के लगी रहे। जरा और कोई काम को ना टीवी का मोबाइल के लगे। उनका भाषण हम एक जगह बैठ करके नहीं सुन सकते। वो तो एक भगत जी ही माध्यम बनाया भगवान ने, जिनका और सुखदेव जैसे हमारे आचार्य को बनाया, माध्यम बनाया, जिसका हम 5-5 घंटा बैठ करके टीवी से भी ज्यादा आनंद लेते, और वही हमारे को तोड़ने वाला नहीं है। अब सुन लो माताओं, भगवान कैसे प्रकट होते हैं। जैसे भागवत के शुरू में देव ऋषि नारद भक्ति और वैराग्य की बात करते हैं। आपने सुन तो लिया, सबने सुन लिया ना? सुना है? आई कर लीजिए, याद होना, याद होगी भक्ति। और देखो तेरा भागवत सुन ली, 100 बार एक राम राम बोल दे तो राम राम याद हो जाए। एक बार का बोलेगा से राम राम याद करना हो, तो वहां भगवत माता की साक्षी है, वहां स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। सनकादि ऋषियों की कथा और नारद जी जजमान बने और सनकादि ऋषियों ने कथा करी, उस कथा में भगवान प्रकट हुए। ये साक्षात प्रमाण है। ऐसे हमारे आचार्य जी कथा करते हैं तो उसमें स्वयं नारायण कोई रूप में आकर के विराजते हैं। ये गोपाल जी है ना, ये गोपाल जी। अपन दीखवा तो ये दिखी नहीं, जैसे कोई धातुमयी मूर्ति हो, परंतु निश्चित रूप से अवश्य भगवान इनमें कहीं भी आके बैठ जाते हैं और भक्तों की कीर्तन सुनते हैं। अब देखो आप लोग कितने अच्छे हैं। आप भागवत का चिंतन करते करते 13 भागवत में अधिकांश कथाएं आपको याद होंगी। यदि भगत जी नहीं होते, ठाकुर जी नहीं होते, भागवत नहीं होती, तो क्या ये हमारे मनुष्य होने का जो जीवन लाभ है ये मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। इसलिए सत्संग को बढ़ा,
एक बार थोड़ी देर बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार वशिष्ठ मुनि, मिश्र ज्वाला प्रसाद, इन बात वशिष्ठ पुराण में लिखा है, इसमें वशिष्ठ जी जल्दी तार दूंगा, एक मिनट कौन लगी। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के विष्णु पुराण में हजार हजार वर्ष तक लड़ाई होती है और कई कई जन्मों तक लड़ाई होती है, परंतु विश्वामित्र तप को श्रेष्ठ मानते हैं, तपस्या को, और वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा मानते हैं। आखिर में सत्संग को बड़ा मानने वाले और शांत चित्त ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की विजय हुई। प्रिय माताओं, आप सुन के अचरज करोगी, थारा एक छोरा के कोई पड़ोसी एक छोरा के थप्पड़ मार देना तो थारा सहन को ना, मेरा ही को ना, हाँ मेरे ही को ना, मेरा चेला ने बिना काम में मारे, मेरे ही को ना, आप कोई के ही को ना। परंतु माताओं, विश्वामित्र जी ने इन हमारे गणेश आदि पहाड़ों में ब्रह्म ऋषि बनने के लिए लाखों वर्ष तक तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने ऐसा कह दिया कि मैंने तो आपको ब्रह्म ऋषि मान लिया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, रात पूछा विश्वामित्र जी, ब्रह्मा जी छे, बाबा ने मान लिया कि भाई तू ब्राह्मण छे, पंडित, तेरे को मैंने मान लिया, ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि मान लिया। पर मृत्यु लोक की एक मर्यादा है। इस समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेरे ही पुत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तने वशिष्ठ जी तने ब्रह्म ऋषि कह दी ना, तो ही आप ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण नहीं कहा, बोले तू ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, तो नहीं दिया फैसला, नहीं दिया। परंतु विश्वामित्र जी ने इतना दुख दिया वशिष्ठ जी को कि उनके 100 पुत्र थे, और एक एक करके कल्पपात नाम के राजा के द्वारा उसको श्रापित करवा करके, राक्षस बना करके, और वशिष्ठ जी का 100 बेटा ने मार दिया। भागवत में बताती 100 बच्चों को मार दिया, 100 टावरन, वाल्मीकि रामायण में भी है और विष्णु पुराण में। 100 छोरा ने मार दिया, मरवा दिया। फिर भी वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण नहीं कहा। तो एक दिन दुख पाई माँ के घनी पीड़ा हुआ, माँ के घनी पीड़ा हुआ, टाबर मरे। बच्चा खत्म होता है तो माँ को अत्यधिक पीड़ा होती है। तो एक दिन अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ से कहा, बोले हे पतिदेव, आपके ब्रह्म ऋषि कहने में लगता क्या है? वो दुष्ट क्षत्रिय, वो विश्वामित्र मेरे 100 बच्चों को मार दिए, और आप बस इतनी सी बात है उसको ब्रह्म ऋषि कह दो, वो खुश हो जाएगा। बोले नहीं, मैं उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। तो फिर आप उसको ब्रह्म दंड या कोई श्राप दे दे। बोले ये भी नहीं कर सकते। क्यों? मैं ऐसा करूंगा तो तपस्या खत्म हो जाएगी, कोई तप का नाम नहीं लेगा। मैं विश्वामित्र अच्छे से जानता हूं कि वो पूरे ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि रच सकता है, परंतु
उसके हृदय में क्षमा नहीं है, दया नहीं है। तो माताओं, हमारे मन कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, पर हमें दया और क्षमा को छोड़ना नहीं चाहिए। तब ये बात कुटिया के पीछे विश्वामित्र जी सुन रहे थे। दोनों आदमियों की बात विश्वामित्र जी सुन रहे थे। वो कुटिया के पीछे आकर के क्यों सुन रहे थे? उस दिन उन्होंने ये सोच लिया, ये वशिष्ठ जी तो कहेगा नहीं ब्रह्मर्षि मुझे, आज मैं इस वशिष्ठ का ही काम कल्याण कर देता हूं, इसको मार डालता हूं, फिर मैं कह दूंगा मेरे को ब्रह्मर्षि कह दिया, वशिष्ठ जी ने मेरे को मरने से पहले ब्रह्मर्षि कह दिया, ऐसे कह दूंगा। ऐसा उनके मन में भाव लेकर के आए थे, परंतु इतने बड़े शत्रु को भी वशिष्ठ जी ने यही कहा कि वो ब्रह्मा दूसरा ब्रह्मा है, परंतु उसके अंदर क्षमा नहीं है, इसलिए मैं उसको ब्रह्मर्षि नहीं कह सकता। इतनी बात सुनी और हर विश्वामित्र जी का हृदय परिवर्तन हो गया और वो हथियारों को फेंक दिया। हथियारों को फेंक करके पूर्णिमा की चांदनी थी और लंबे लेट गए, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, हे वशिष्ठ आप मुझे क्षमा करें, आप क्षमा करें। आज पता लगा है कि क्षमावान की ही जीत होती है, मेरे अंदर क्षमा नहीं थी, मेरे को क्षमा कर दे। बस बात इतनी थी, दया और क्षमा दोनों बात एक साथ आई। विश्वामित्र वशिष्ठ जी उठे और विश्वामित्र को हाथ पकड़ के कहा, उठो ब्रह्मर्षि उठो। ऐसे विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए। तो प्रिय माताओं, प्रिय भक्तों, आप लोगों को मैं कल की घटना सुनाता हूँ, बैठ जाऊंगा। तो मैं आपसे, आप जो भी सरकारें हैं इनसे, आप सब लोगों से, भगत जी तो करते ही करते हैं, भगत जी की कितनी बड़ी कि आप सबको क्या कर लिया, अपने रंग में रंग लिया। जैसे मीरा जी ने अपने रंग में रंग लिया, ऐसे भगत जी ने आपको भक्ति का जो स्वाद चखा दिया। तो यही विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की लड़ाई यहाँ समाप्त हुई, परंतु एक बात और रह गई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि देखो तपस्या बड़ी है, आप तपस्या से बड़े हुए हैं और मैं भी तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बना हूं। एक मान लिया ये क्षमा, प्रतीक्षा, दया ये धर्म के लक्षण है, आपकी संगति से मेरे को ये प्राप्त हो गए, परंतु मैं तप बल शंभु करहीं संगारा और तप बल श्रेष्ठ ब्रह्मजी ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं। दोनों का विवाद बढ़ गया तो फैसलो कौन करे, पटलन चालो के गांव की कोई पटलन में उगन जाओ। तो बोले कहा करें, बोले एक उनका फैसलो कौन कराऊं। विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र जी ने कहा एक मुख से फैसला नहीं कराऊंगा, मैं 1000 मुखों से फैसला कराऊंगा। इस बार कहाँ चलोगे? वशिष्ठ जी ने कहा कहाँ, किससे? बोले शेष भगवान जो धरती को अपने फणों पर रखते हैं उनसे फैसला कराऊंगा। तो बोले चलो। भगवान शेष साई भगवान के पास में गए, भगवान से प्रणाम करके और शेष जी से कहा, हे शेष भगवान, हम भगवान से छोटी सी बात क्या पूछेंगे, तो नारायण है, योग निद्रा में स्थित है, योग निद्रा में सोए हुए हैं, परंतु मारो ते फैसलो कर दो। बोले के फैसलो कराऊंगा? बोले ये विश्वामित्र जी तो कहते हैं तब बढ़ा, मैं कहता हूँ वशिष्ठ जी का सत्संग बढ़ा। तो बोले देखी दोनों मूर्ति, दोनों तपस्वी हैं, दोनों ही जगदाधार हैं, दोनों ही महान हैं, मैं किसी एक के
एक के पक्ष में फैसला दे दिया तो पता नहीं संसार में विफल हो जाए। बोले बाबा जी, बोले हाँ, बोले खेकी टाइट मारा पर तो उधर हुए रोज और उन्हें खेमारो फैसलो करे कैसे करे। हाँ बोले ये बात तो ठीक है। तो बोले थे थारा में से कोई सु बाबा जी इधर तिनेडे की थाम ले तो मैं थारो फैसलो करता। जहां विश्वामित्र जी बोला थामो थामो, बोले थे आप तपस्या को बड़ी है जो अपनी जीवन की पूरी तपस्या लगा दी धरती तो बहुत बड़ी है, तो पूरी तपस्या की शक्ति उसमें छोड़ दी, परंतु शेष जी जैसे ही हटे तो पृथ्वी धसने लगी। विश्वामित्र जी देखिए तो बोले पार पड़ी। बोले महाराज और लगाओ। 3 बार तपस्या का फल लगाया परंतु पृथ्वी डटी नहीं। तो बोले बाबा जी, बोले सुनाओ अब बुलाओ थे बताओ बाबा जी थे डांट दो करके। हाँ बोले मैं डांट आप इस पृथ्वी को स्थिर करेंगे तो मैं महाराज आपका फैसला करूं। विश्वामित्र जी से पूछा अब कुछ बाकी है क्या? बोले अब वशिष्ठ जी कुछ भी बाकी नहीं है मेरे पास इस धरती को रोक थामने के लिए। तो बोले अब मैं मेरी बारी है। हाँ तो बोले आप लगाओ अपने तपस्या का फल। बोले तपस्या का फल नहीं लगाऊंगा तो जो भी आप लगाओ। तो महाराज माताओं सब सुनो, वशिष्ठ जी ने केवल 2 घड़ी का सत्संग का फल लगा दिया और शेष से दूर हो गए। पृथ्वी वैसे की वैसे खड़े। विश्वामित्र जी हार मान करके चले गए तो संताप सर्वग अपर्वक धरी तुला तुले नताई जो मिले जो सुख लो सत्संग। 1 मिनट का सत्संग भी यदि एक महापुरुष के साथ एक पैर रख के दूसरा पैर रखे इतने भी जीवन सुधर जाता है। प्रिय माताओं, अब मैं कल की घटना सुनाता हूँ आपको। पिता है हमारा, परंतु मैं आपसे कहता हूँ एक गाय आप जरूर रखें और 2 बछड़ा जरूर रखें। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने हाथ से खेती बो करके और उसमें जो नाज पैदा हो 12 महीना को जब तो नाज लाके वो थे बर्दा से ही कर पैदा कर खाओ और आप देसी खाद गिरो और गौ माता को गौमूत्र से बड़ी औषधि दवाई गिरो। अपना हाथ से खेती करोड़ी और ट्रैक्टर से खेती करोड़ी उन नाज के महीने सत्व गुण आता है। हमारे बच्चों की बुद्धि ठीक होगी, हमारे हाथ से कोई अपराध नहीं होगा और उससे बहुत बड़ा फायदा क्या होगा। कल की घटना बता रहा हूँ। मैं कहीं चला गया अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां रात का समय हो गया मेरे को। मैं घूमता रहता हूँ वहां भक्तों की जो भाव से रात में दिन में घूमता रहता हूँ कि शरीर से मैं भगवान से आचार्य जी यही प्रार्थना करता हूँ। ध्यान देके सुनना आचार्य जी ध्यान देके सुनना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे मोक्ष मत दे, 1000 जन्म तक मोक्ष न दे और मेरे कर्मों के अनुसार आप चाहे कोई भी योनि में जन्म दे, जेहि जोनि जन्मों कर्म वश तब तद अनुराग हो। परंतु वो शरीर जो शरीर आप दें वो शरीर किसी के काम आवे। जैसे ये शरीर आप काम आ रहा है तो कल मैंने देखा रात में ऐसे यंग बच्चे जो सामने खड़े हैं अपनी इतनी महाराज उन्होंने उस बैल को मारा, सांड को, नंदी को, खुद को पसीने आ गए और उन्होंने अपनी जाकेट एक बूढ़े को दे दी और बनियान में लठ मार रहे थे उसके बनियान में और फिर भी पसीना आ रहा था उनके। और उसको यदि भगवान ने शायद मुझे माध्यम बनाया, आधा घंटा या 20 मिनट वो नहीं गाड़ी नहीं जाती उधर से तो उस बैल को उस सांड को मार डालता
और उसके नाक में लोहे का तार घुसा करके और उसकी नाथ बना करके उसको आधा पटक के और पेट में यूं लाठी दे रहे थे यूं। तो माता जी सब पिता तुल्य भक्तों, बगल में मुकेश था, मेरे को दिखाई नहीं दिया ड्राइवर मेरा, तो बोले वो ऐसे क्या हो गया है? बोले चलो चलो ऐसे क्या बात है? गाड़ी थोड़ी दूर आ गई, बोले बता सही क्या बात हो? बोले वो उस सांड को मार रहे थे महाराज। ऐसे गाड़ी घुमा, वापस गाड़ी को घुमाई और मैंने जैसे ही अजय उतर के उनको डांटा तो वो सब भागे, अपनी लकड़ी फेंक करके भागने तो थे ही। मैंने कहा इस गांव का नाम बताओ मेरे को, क्या गांव है? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और उस शकुंतला रावत से भी बात करता हूँ। तो सारे भागे, कुछ लोग आए, महाराज क्या हुआ? वहां के डेलीगेट को बुलवाया। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। अब वो आधा पौन घंटा हमें लगा और उसके जोड़े गांठड़े खोले, एक गाय को बांध दिया सींगों से और उसके नकचोड़ा बोलते हैं ना आप, नकचोड़ा, और उसका जैसे मुंह बांध दिए, ऐसे बांध रखा था एक काली गाय को। अरे काली गाय के लिए तो ऐसा बोला जाता है, अरे भाई तेरी काली गाय जो काली गाय का नाम लेकर के हम जो इतनी दैन्य होता है। तो प्रिय भक्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, खैर मेरे कहने से उसको छूट, वो खड़ा भी हो गया, वो गाड़ने लगा, गाय चली भी गई, सारे काम हो गए। परंतु मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक जोड़ी बैल बछड़ों की पालो और एक गाय जरूर रखो। ये शिक्षा भगत जी से लो। भगत जी ने आपको गाय माता की कितनी बड़ी महिमा सिखा दी, तो इसलिए हमारे गाय का बेटा ने भी बचाओ। गाय का जो जैसे अपने बेटे के लिए जान दे देते हैं, ऐसे बछड़ों की जान को भी बचाओ। बछड़े कटने नहीं चाहिए। योगी जी ने, मोदी जी ने प्रयास तो अवश्य किया है, परंतु बहुत उस प्रयास से और बड़ी दुर्गति हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जमींदार, मैं मानता हूँ, मैं भी जमींदार के घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे भी जमीन है। किसी एक बीघा जमीन में 50 गाय घुस जाए और कुछ भी नहीं छोड़े, उस जमींदार को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, न राम दिखाई दे, न गाय दिखाई दे, वो उसको मारेगा, उसको भगाएगा, न जाने क्या क्या करेगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी खेती भी बच जाए और गौ गाय माता का बेटा भी बच जाए और गौ माता भी बच जाए और हमारा धर्म भी बच जाए। ये प्रयास करें और अपनी पंचायत में, एक पंचायत में ये जो वोट मांगने आते हैं ना नेता लोग, कोई नेता है नहीं तो मैं बता देता। और कोई नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ और नेताओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि राज्य सरकार चाहे कोई भी हो, पर एक पंचायत में एक गौशाला खोलो और वो पंचायत उस गौशाला का भरण पोषण करे। ऐसे यदि जो ये अभियान आप चला दो तो महाराज ये भगत जी की यात्रा है, याद करोगे। ये दो महापुरुष हैं, ये दो महापुरुष। मेरे को तो आपने फंसा रखा है, मारा टाबर को ना बाबा जी, मारा अच्छा जो मारो छोरो दारू पियो से पास को ना हुई, भैया को ना हुई, भैया को ना हुई। इस माया जाल में आप फंसा रखा है, वो माया। परंतु वो शरीर में ये सोचता हूँ किसी इतना सा भी कोई इस शरीर के माध्यम से सुखी हो, परंतु जो करना चाहिए वो आप लोग मेरे से करवा नहीं पाते। इसलिए भगवान ने भगत जी को, मेरे को गुरु भाव मानते हैं, भगत जी को भगवान ने भेजा है। अब उनके साथ गुरु विरोध नहीं होता है जब तक काम नहीं होता है। विरोध ले जाए ना भटकाने, विरोध के लिए सुख से ब्राह्मण बुलाओ जल्दी, कोई बूढ़ो मर जाए, जरा विरोध नहीं बुलाओगा, ब्राह्मण सुख से होगा, ब्राह्मण 12 ब्राह्मण जिमाओगा। यानी ब्राह्मण के द्वारा सत्य कर्म भी, बिना ब्राह्मण के जो सत्य कर्म भी संपन्न नहीं होता है। इसलिए युधिष्ठिर जी ने भी धौम्य ऋषि को आगे करके और 13 वर्ष बिता दिए। 13 वर्ष, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष जंगल में भटकते रहे, परंतु
उस ब्राह्मण के बिना वो यदि ब्राह्मण नहीं होते, यदि पुरोहित जी नहीं होते, तो उनका 12 वर्ष का वनवास संपन्न नहीं होता। और भगवान श्री राम स्वयं ब्रह्म ऋषि के पास नहीं जाते तो उनका 14 वर्ष का वनवास भी संपन्न नहीं होता। इसलिए प्रिय भक्तों, जो इन ब्रह्म ऋषि के माध्यम से भगत जी आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह पहाड़ों में ऋषि मुनियों की प्रसन्नता के लिए भागवत कर रहे हैं। परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भगत जी के इस कार्य में आप जो वो कार्य में सहयोग करें कि एक एक बछड़ा जरूर पालें, एक एक गाय रखें। ये काम आप करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।